दोस्तों, आजकल भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की चर्चा खूब हो रही है। हर कोई इतिहास खंगालने में लगा है और इसका कारण है हाल ही में आई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पृथ्वीराज चौहान। भले ही आपने मूवी देखी हो या नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई सारे फैक्ट्स, उनकी संयोगिता के साथ प्रेम कहानी, साथ में उनकी वीरता के किस्से, जिसके कारण उनका गुणगान हम 800-900 साल बाद भी करते हैं। Factified. Facts on your face. दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास में सबसे शूरवीर और पराक्रमी हिंदू राजाओं में से एक थे। पृथ्वीराज का जन्म चौहान वंश के महाराज सोमेश्वर के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जन्म के बाद उनके पिता ने अपने बेटे के भविष्य को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया। पृथ्वीराज का भविष्यफल देखते हुए पंडितों ने उनका नाम पृथ्वीराज रखा। वे मात्र 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली के राजा बनाए गए। उन्होंने इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार अपने राज्य का विस्तार किया। बहुत ही कम समय में वो काफी पावरफुल राजा के रूप में जाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की दुश्मनी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने अगर मोहम्मद गौरी की जान नहीं बख्शी होती और कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी की मदद ना की होती तो आज भारत का इतिहास बहुत अलग होता। उस समय क्या क्या हुआ था, इसकी जानकारी देने के लिए स्पष्ट स्रोत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू, जैन और मुस्लिम ग्रंथ हैं जिससे हमें जानकारियां मिल जाती हैं। हमारे स्वदेशी स्रोत में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी को कई बार युद्ध में हराया। अब सवाल उठता है कि आखिर कितनी बार? तो हम मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासों में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि के मुताबिक 23 बार बताया गया है। वहीं मुस्लिम स्रोत केवल 2 लड़ाइयों का जिक्र करते हैं, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें से किस पर भरोसा किया जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तराइन का युद्ध। दोस्तों, तराइन का एरिया दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर हरियाणा में पड़ता है। तराइन के किले के नीचे वाले मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। 1191 में हुए तराइन के पहले युद्ध में गौरी को हार मिली। कहा जाता है कि एक सिपाही ने अधमरी हालत में उसे घोड़े पर चढ़ाया और युद्ध के मैदान से भाग निकला। गौरी की सेना भी भागने लगी, लेकिन पृथ्वीराज ने भागती सेना का पीछा नहीं किया। इसे ही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल कहा जाता है, क्योंकि अगर वहां उन्होंने पीछा करके गौरी को मार दिया होता तो भारत में अगले सैकड़ों साल तक बाहर से आए विदेशी शासक राज नहीं करते। इसके 1 साल बाद गौरी भारी फौज लेकर फिर भारत आया। इस बार उसका साथ कन्नौज का राजा जयचंद भी दे रहा था। साल 1192 में हुए तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों हार मिली। पृथ्वीराज रासो किताब में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी लिखने वाले उनके मित्र चंद्रबरदाई ने लिखा कि जिस समय गौरी दूसरी बार आक्रमण कर रहा था, उस समय पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी संयोगिता के साथ भोग विलास में लगे थे। संयोगिता के साथ शादी के बाद पृथ्वीराज 6 महीने घर से नहीं निकले। चंद्रबरदाई और राजगुरु ने उन तक आक्रमण की सूचना पहुंचाई, जिसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो गौरी के हाथों हार गए। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। दोस्तों, अभी आपने सुना कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, लेकिन ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में थी। जयचंद के दरबार में एक बार एक चित्रकार पन्ना राय कई राजा रानियों के चित्र लेकर आए। उसमें से एक तस्वीर पृथ्वीराज चौहान की थी। कहा जाता है कि संयोगिता ने उस चित्र को देखकर तय कर लिया कि वह पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करेंगी, लेकिन जयचंद को वो पसंद नहीं थे। उधर चित्रकार पन्ना राय दिल्ली दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वीराज को संयोगिता की तस्वीर दिखाई। इसे देखते ही राजा ने भी पहली नजर में संयोगिता को पसंद कर लिया। वहीं संयोगिता के लिए कन्नौज दरबार में स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें पृथ्वीराज को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन किसी षड्यंत्र की आशंका के कारण राजा के विश्वास पात्र लोगों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। लेकिन अंत में राजा ने संयोगिता से जाकर शादी कर ली और उसे दिल्ली दरबार ले आए। जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ युद्ध छेड़ दिया। इसमें चौहान के कई सारे वीर योद्धा मारे गए। अंत में जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई। जयचंद जब खुद नहीं जीत पाया तो उसने मोहम्मद गौरी की मदद की, जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके साथ जयचंद ने भी अपना बदला पूरा किया था। पृथ्वीराज की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, जैन स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध के दौरान ही हो गई थी। हालांकि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में इस बात का जिक्र किया गया है कि मोहम्मद गौरी ने युद्ध में हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उन्हें गजनी लेकर गया। चंद्रबरदाई भी उनके पीछे पीछे गए। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने चौहान को उनकी उस शक्ति की याद दिलाई जिसमें वो शब्द भेदी बाण से गौरी को मार सकते थे।
पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा ही किया और मोहम्मद गौरी को मार डाला। बाद में उनके साथ चंद्रबरदाई ने भी आत्महत्या कर ली। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर बहुत मतभेद हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जैसा महान वीर शासक कोई नहीं हुआ। जिस उम्र में लोग राजा नहीं बनते थे, उस उम्र में उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए जान दे दी। खैर दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से जुड़े इस खास वीडियो में बस इतना ही। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस। अपना और अपने चाहने वालों का रखें खास ख्याल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।